रायपुर से खबर एचएमपीवी वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने मंत्रालय में अधिकारियों की एक बड़ी बैठक ली। स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। विशेषज्ञों की टीम वायरस के बारे में निगरानी रख रही है। मंत्री ने जानकारी दी। वायरस के प्रभाव और लक्षण का भी अध्ययन किया जा रहा है। वायरस पहले भी रिपोर्ट हो चुका है कि जरूरत नहीं है। यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एचएमपीवी वायरस को लेकर छत्तीसगढ़ में अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने इसे लेकर अधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक ली है और हर परिस्थिति से निपटने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। तो जिस तरह से पिछले 2 से 3 दिनों में भारत में एचएमपीवी वायरस के केस सामने आए, कई राज्यों ने अलर्ट जारी किया और अब छत्तीसगढ़ में भी इस वायरस को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने मंत्रालय में अधिकारियों की एक बड़ी बैठक ली है। स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश उन्होंने दिए हैं। विशेषज्ञों की टीम वायरस के बारे में निगरानी रख रही है। वायरस के प्रभाव और लक्षण का भी अध्ययन किया जा रहा है। मंत्री ने यह जानकारी दी है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सतर्क रहने, सावधान रहने की जरूरत है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े। राजेश, जिस तरह से एचएमपीवी वायरस चीन में तबाही मचा रहा है और भारत में पिछले 2 से 3 दिनों में हम राजेश बात करें तो जिस तरह से मामले यहां पर बढ़े हैं, 8 से ज्यादा केस सामने अब तक आ चुके हैं। ऐसे में अलर्ट रहना, सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया। अब छत्तीसगढ़ में भी इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। क्या निर्णय लिया गया इस बैठक में? जी बिल्कुल श्रवण, देखिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भी, जिस तरह से देश में भी एचएमपी के रिपोर्ट हो रही है मरीज, और उसको देखते हुए छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल ने अधिकारियों की बैठक ली है। 2 तरह के निर्देश है। एक तो ये कि चूंकि ये वायरस भी है, हालांकि उनका कहना है कि इसके पहले भी इस तरह के वायरस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन आपको याद होगा कि कोरोना की तरह भी जो पहले सर्दी खांसी के वायरस होते थे वो लगभग उसी तरह के थे, लेकिन जो म्यूटेशन हुआ उसके चलते भयावहता बढ़ी। तो सर्दी खांसी इस वायरस से भी होता है, ये पहले भी होते रहे ठंड के दिनों में, और इसीलिए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहले वायरस रिपोर्ट हुई है। लेकिन चिंता वाली बात यह है या फिर देखने वाली बात है कि क्या उस वायरस में कोई म्यूटेशन होकर के एचएमपी के जो नाम आया है, क्या वो बहुत ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। इस पे सतर्क रहने के निर्देश स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं और इसलिए अधिकारी को कहा है कि जो भी स्थिति बनेगी, चाहे वो विदेश में हो चाहे देश में, जो मरीज सामने आ रहे हैं उसमें किस तरह के लक्षण है, किस तरह के गंभीर प्रभाव आ रहे हैं, उस सब पर सतत मॉनिटरिंग करें, नजर रखें कि क्या कोई गंभीर लक्षण तो इससे नहीं पैदा हो रहा है। दूसरी तरफ प्रदेश में भी स्थिति पे नजर रखने के लिए कहा गया है। कोई ऐसी स्थिति आउटब्रेक होती है तो उससे निपटने के लिए क्या क्या तैयारी हो सकती है, चूंकि ये बीमारी भी रिस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र पे हमला बोलता है, जिस तरह से कोरोना में बोलता था, तो उस तरह की तैयारी रखने के निर्देश उन्होंने अधिकारी को दिए हैं। एक खास बात यह भी कि उनका कहना था कि चूंकि एक विशेषज्ञ टीम की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, इसलिए विशेषज्ञ टीम की का गठन भी कर दिया गया है। वो सतत रूप से निगरानी रख रहा है, हालात बिगड़े नहीं, इस बात को लेकर के भी अधिकारियों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। तो कह सकते हैं कि हालात अभी आउटब्रेक जैसी स्थिति नहीं है, ना तो देश में ना प्रदेश में, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये म्यूटेशन करके कोई जानलेवा बीमारी या फिर महामारी जैसी स्थिति ना पैदा हो जाए, उससे सतर्क रहने के लिए और तैयारी पहले से रहे, इस बात को लेकर के अधिकारियों की उन्होंने बैठक की और जिस भी तरह की स्थिति सामने आए उससे निपटने को तैयार रहने को कहा। जिस तरह से इसके लक्षण हैं, सर्दी खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, जो कोरोना के समय हमने लक्षण देखे थे वही लक्षण इसके बताए जा रहे हैं। ऐसे में यदि किसी में कोई इस तरह के लक्षण है तो उसके अलग से जांच की व्यवस्था अस्पतालों में की जाएगी। इसको लेकर किस तरह से तैयारी की जा रही है? जी बिल्कुल श्रवण, देखिए लक्षण को लेकर के भी कल जो बैठक हुई उसमें कहा गया, डॉक्टर ने भी ये कहा कि चूंकि इसकी अलग से कोई जांच जैसी स्थिति नहीं बन रही है, कोई चूंकि कोरोना में भी आपने देखा कि उसके लिए अलग से किट डेवलप करनी पड़ी, लेकिन जो सिम्टोमेटिक लक्षण थे वो सिम्टोमेटिक आधार पे ही ट्रीटमेंट हुआ था। अभी भी बहुत प्राइमरी स्टेज में है, इसलिए जो लक्षण वही है, सर्दी खांसी बुखार, गले में खराश, और उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही होता है। और इसीलिए कहा गया है कि आप सतर्कता बरतें। एक तरफ मंत्री ने यह कहा कि अधिकारी पूरी तैयारी रखें, स्थिति पर नजर रखें, दूसरी तरफ लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि जिस तरह से कोरोना में आपने
व्यवहार किया कि आपको भीड़ भाड़ में जाने से बचना है, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स हो गए तो आपको क्या एहतियात रखना है, किसी दूसरे का इस्तेमाल नहीं करना है, रुमाल छींकते वक्त में रुमाल हाथ में रखना है, सफाई हाथ बार बार धोना है। तो उसी तरह के इसमें भी प्रोटोकॉल अपनाने हैं। अगर कोई बच्चा बीमार पड़ता है, खास करके इसमें बच्चे ही बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहे हैं, तो बच्चे अगर बीमार पड़ते हैं तो उसको दूसरे बच्चों के बीच में ना ले जाए, भीड़ भाड़ से बचे, और जो होता है डॉक्टर को दिखाए। सिम्टमेटिक या जो भी हो वो डॉक्टर तय करेंगे कि इसमें क्या कुछ होना है। फिलहाल प्राइमरी स्टेज में है, इसलिए बहुत ज्यादा अभी कुछ इंफॉर्मेशन या प्रोटोकॉल उस पर नहीं है। जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंगली इलाज किया जा रहा है। चलिए राजेश, तो वक्त है कि बेहद सावधानी बरतने की, ताकि इस वायरस को शुरुआती दौर में ही रोका जा सके। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।